हेलो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी हो गई थी अब पूरी तैयारी जन्माष्टमी की, और सुबह सुबह का टाइम है। ऐशु ने दोनों कान्हा जी को स्नान करा दिया था और बस अब भोग की तैयारी हो रही थी। और दोनों कान्हा जी बहुत ही सुंदर लग रहे थे हमारे, नहा धो के एकदम। जन्माष्टमी की तो एक अलग ही मतलब रौनक हो जाती है। फ्रेंड्स, ये दो कान्हा जी, एक हमारा कान्हा जी और एक मेरी दीदी जेठानी जी का कान्हा जी है। दीदी गई हैं ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने वैद्यनाथ। तो फिर हमने कहा कि जन्माष्टमी पर कान्हा जी के यहीं रहेंगे और खूब दो दो कान्हा जी हो जाएंगे, तो उसकी एक अलग ही बात आएगी। तो फ्रेंड्स, और बच्चों की फरमाइश थी आज ब्रेड रोल बनाए जाएं। तो अपने पापा से फरमाइश की बच्चों ने, तो शर्मा जी ने कहा आज मैं ही बना देता हूँ, चलो तुम आलू उबालो और मैं बढ़िया से आज बच्चों के लिए बढ़िया कुरकुरे एकदम ब्रेड रोल बनाता हूँ। और अपनी पापा की हेल्प करने के लिए दोनों बच्चे तैयार थे, और काशी तो बैठा हुआ था सामने, क्योंकि उसकी तो लग ही रहा था कि दाल टपकी हुई है। वो तो कह ही रहा था मम्मी जल्दी बना दो, भूख लग रही है। और सब तैयारी हो चुकी थी। गोपाल जी के हमने आज बिना प्याज का बनना था। ऐशु ने पहले कह रहे थे आज भी कुछ भी मम्मी किचन में हमारी प्याज यूज़ नहीं होंगी बिल्कुल भी। तो मैंने भी कहा चलो ठीक है बेटा, आज बिना प्याज का ही बना देंगे सब कुछ। तो फाइनली इनके लिए बन गए थे अब ब्रेड, और ये किचन में ही वेट कर रहे हैं किचन में ही वेट कर रहे हैं कि भूख लग रही है। मगर ऐशु ने बोला था, ऐशु नहा चुकी थी, काशी को ही लगी हुई थी कुछ ज़्यादा ही भूख। और ऐशु तो अपना नहा धो के पूरा मंदिर नहला नुलू के मंदिर साफ तो कल ही कर दिया था उसने। बस अब भोग की तैयारी हो रही थी। सबसे पहले हमने भोग के लिए कान्हा जी के लिए निकाल दिए थे, बाकी थे दो तरह के बनाए थे फ्रेंड्स। काशी ने कहा मेरे तो मैगी मसाले के भी ब्रेड रोल बनने चाहिए, एक नॉर्मल मसाले के थे और एक मैगी मसाले के थे, तो दो तरह के थे। अभी सबसे पहले हमने गोपाल जी के निकाल दिए हैं, और मंदिर में एक सरप्राइज़ भी है, मतलब आज एक सरप्राइज़ भी है। ऐशु को मिले थे बहुत बढ़िया गिफ्ट चाचू की तरफ से, और उसने बोला ये यूज़ करूँगी मैं अपने गोपाल के लिए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कितने प्यारा सेट है। ये पूरा चांदी का सेट है, कटोरियों का और प्लेट का और एक चम्मच का सेट है, पूरा चांदी का है ये। तो ऐशु को मिला था गिफ्ट में। तो ऐशु ने कहा कि मैं तो ये अपने गोपाल जी के लिए ही अभी यूज़ किया करूँगी, इसे किसी खास ओकेशन पे निकाला करेंगे और गोपाल जी का इसी में भोग लगा करेगा। अब इसकी पैकिंग खोल के, अब सब ये खोल के इसी में, कहती आज पहली बार इसी में भोग लगाएंगे हम गोपाल जी के लिए। और अपने ब्रेड रोल वगैरह इसने अपने तैयार कर दिए थे मज़े से, और बहुत ही सुंदर फ्रेंड, ये बहुत ही सुंदर कटोरियाँ थी, और स्पून भी इसकी बहुत सुंदर हैं, एकदम भारी भारी और बहुत सुंदर। कटोरी देख के तो पूरा लालच सा ही आ रहा था और इसने फाइनली सारी तैयारी कल से लगी हुई थी, मतलब गोपाल जी के लिए पूरा मंदिर सजाना, सब कुछ करना। और इधर काशी ने अपने ले लिए थे खाने के लिए। पहले गोपाल जी का हमने निकाल दिया था, इसको लग रही थी भूख क्योंकि 10 बज गए थे। और ऐशु तो कहती मम्मी मैं तो भोग लगाने के बाद ही खाऊंगी, उससे पहले मैं कुछ नहीं खाऊंगी। और ये मिठाई के डब्बे थे, ये हमने कहा था कि भाई कल ही खोलेंगे भोग के लिए। और बहुत ही मिठाई भी बहुत टेस्टी वाली ही थी, दोनों साइड में दोनों डिब्बे। तो इसने कहा कि सबका थोड़ा थोड़ा सा भोग लगा देंगे और दिन में कुछ और बना देंगे। एंड ऐशु को तो ना गोपाल जी का इतना वो रहता है, लंच में भी, सुबह भी, डिनर में भी, मतलब उन बिना प्याज का ही बनाओ मम्मी, प्याज कुछ नहीं होनी चाहिए। रोज़ कहती है, पीछे पड़ जाती है मेरे कि मम्मी रोज़ बिना प्याज का खाना स्टार्ट कर दो। मैंने कहा यार थोड़ा सा तो मेरे से नहीं हो पाता बिना प्याज के। और ये वाली फ्रेंड्स मिठाई तो बहुत ही टेस्टी थी, अलग अलग फ्लेवर थे इसमें। और एक जो गोपाल जी का भोग हमने लिया था सबने, वो बहुत ही टेस्टी ऑरेंज कलर में था, ऑरेंज कलर का कुछ था, बेसन की भी थी, अलग अलग फ्लेवर में है, और अलग अलग पूरे इसमें ड्राई फ्रूट्स घुले हुए हैं, बहुत बढ़िया। और ऐशु तो इतनी शिद्दत से गोपाल जी की सेवा में लगी हुई थी, कहती मैं व्रत कर लूँ। मैंने कहा व्रत तो रहने दो बेटा, अभी आप छोटे हो। ये व्रत ना फ्रेंड्स थोड़ा सा मुश्किल सा हो जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें फिर खाते नहीं है बिल्कुल भी। एक ही बार 4 बजे के करीब चाय और बस पानी पिया जाता है, उसके बाद रात में ही होता है, इसलिए मैं उसको मना ही कर रही थी। और पापा ने उसके बना दिए थे आज बहुत सारे टोस्ट, और ब्रेड रोल भी बना दिए थे बाद में। और ऐशु अपनी लग गई थी अब जोत की तैयारी करने की। मैंने कहा लगा लो भोग, 11 का टाइम हो गया और कुछ खा लो।
भूख ही लग रही है। अब जब तक ये नहीं खाएगी मैंने भी नहीं खाया था, और भूख तो लगी जाती है फ्रेंड्स 11 बजे। तो फिर इसने कहा मम्मी भोग लगा देती हूँ मैं फटाफट, फिर हम लोग खाते हैं। और इसकी पूजा भी बहुत आराम से धीरे धीरे टीके सब कुछ करके, मतलब प्रॉपर तरीके से पूजा करती है ये नहीं है कि चलो जोत लगाई हो गया, नहीं। नहलाएगी, कपड़े पहनाएगी, फिर टीका लगाएगी, काजल लगाएगी गोपाल जी को, मतलब सब कुछ A to Z, सब कुछ कान के बांसुरी वगैरह सेट करके पूरा देखिए पूरे सारे जितने मंदिर में सबको लगा के ऐसे करती है। धीरे धीरे बहुत करती है पूजा, और करती पूरी मन से है। इसकी पूजा को तो देख के लगता है हाँ भाई। फ्रेंड्स मैंने शाम के लिए बोल दिया था कि भाई क्या बनाऊं बता दो, कुछ भोग लगा दिया जाएगा। किसका? किसी मिठाई का तो लग ही गया था। और ये ड्राई फ्रूट्स के डब्बे भी रखे थे, रोस्टेड काजू और रोस्टेड बादाम। तो इसने कहा था इसी का लगा देंगे भोग दिन में, और थोड़ा सा चाय पानी का लगा देंगे। और शाम को आज इडली बना लेते हैं बिना प्याज की, लहसुन की। तो शाम का हमारा प्रोग्राम हो गया लहसुन प्याज के बिना इडली और सांभर का गोपाल जी को भोग लगेगा। और फ्रेंड बच्चों की हो गई थी पापा से बात कि पंडाल चलना है, तो फिर पंडाल जाने के लिए भी सुबह सुबह पापा को पटाया जा रहा था। पापा भी तैयार थे, तो शाम का पंडाल का प्रोग्राम हमारा बन गया था। और अब भोग लगा रही थी अशु कि मम्मा मैं सारा भोग लगा देती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। और फ्रेंड्स हमारे गोपाल जी इतने प्यारे लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे कि पूछिए मत। छोटे से गोपाल आप देख लीजिए, 2 गोपाल जी हैं, एक दीदी का एक हमारा है। ऐशु ने दोनों को नहला धुला के पूरी नई नई ड्रेसेस, नई नई बांसुरी, फूल भी तोड़ के ले आई थी पड़ोस से। और सारी मतलब इसको था कि बहुत क्रेज़ था जन्माष्टमी के नाम का कि मम्मी ये कर लो वो कर लो। सारा सजा दिया था, फ्लावर पॉट इधर उधर, मतलब पूरी डेकोरेशन धमाकेदार कर दी थी। ऐशु का है सब कुछ काम, मैं तो किचन में लगी हुई थी। और लाइट भी सब दिवाली की थी, ढूंढ ढूंढ के निकाल रही थी और लगा रही थी कि गोपाल जी को पूरा मज़े से सजा सजू के सब लाइटिंग करके। और खूब ही सुंदर हमारा मंदिर लग रहा था। और अब हो गई थी शाम की चाय का टाइम, तो गोपाल जी को चाय और रस खिलाया जा रहा था। और ऐशु तो ऐशु ही है, मतलब पूरी भक्त है गोपाल जी की। और इतने प्यारे लग रहे थे गोपाल जी, मन कर रहा था देखते रहो, क्योंकि ड्रेसेस भी नहीं थी और सब कुछ। तो मेकअप भी हमने अभी भी कराया फ्रेंड्स अपने गोपाल जी का, बहुत ही प्यारे गोपाल जी लग रहे थे। और अब ये शाम को इडली सांभर मैंने बना दिया था। और ऐशु कह रही मम्मी चलो मैं भोग लगा देती हूँ। मैंने कहा चलो बेटा लगा दो। फिर पंडाल जाने का हमारा प्रोग्राम बन गया था। मैं तो मना ही कर रही थी कि जब खाना बन गया सारे काम हो गए, मगर नहीं, पापा और बच्चों की बात हो गई। फाइनली हमें जाना था पंडाल। और फिर मैंने सोचा चलो अब खाना बन गया तो सब खाना खा के चलते हैं, जो हल्का फुल्का खाएंगे वो पंडाल में खा लेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।